नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 13th प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला सवाल, फाउल स्मेलिंग गैसेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल्स ड्यू टू ए anaerobic decomposition of biodegradable organic matter, B aerobic decomposition of biodegradable organic matter, C both A and B या D none of the above। तो फाउल स्मेलिंग गैसेस जो बदबूदार गैसेस होती हैं वो लैंडफिल से निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? कि एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, या एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। तो लैंडफिल में जो भी वेस्ट होता है उसको हर रोज लैंडफिल में भरने के बाद उसको दबा दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी की एक या राख की या और चीजों की एक लेयर डाल दी जाती है। तो उसका जो सप्लाई है ऑर्गेनिक मैटर, जो दबा हुआ ऑर्गेनिक मैटर, उसका एटमोस्फेयर से कट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक मिट्टी या राख या किसी और चीज की लेयर डाल दी गई है। तो क्लियरली ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन होता है, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि उससे सल्फ्यूरस गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, और सल्फ्यूरस गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड ये बदबूदार होता है। तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन की एब्सेंस में, हवा की एब्सेंस में ही प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए एनारोबिक डिकम्पोजिशन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि हवा के प्रेजेंस में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और उसमें कोई स्मेल नहीं होता है। तो फाउल स्मेलिंग जब भी होता है तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या एयर की एब्सेंस में होता है। द मिनिमम या अमोनिया निकलता है, वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही निकलता है, NH3 गैस, और उसका भी फाउल स्मेल होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये सब गैसेस हैं जो फाउल स्मेलिंग गैसेस हैं, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही एनारोबिक डिकम्पोजिशन में ही निकलती है। क्वेश्चन 2, तो आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक है, दूसरा सवाल, द मिनिमम पीरियड फॉर विच अ लैंडफिल इज डिजाइंड इज, कम से कम कितने साल के लिए लैंडफिल डिजाइन होता है? 10 साल या 20 साल या 40 साल या 30 से 50 साल? ऑप्शन होगा डी, 30 से 50 साल। कम से कम 30 साल, ज्यादा से ज्यादा 50 साल के लिए लैंडफिल डिजाइन होता है। तीसरा सवाल, कॉमन प्रॉब्लम्स विद रिसाइकलिंग प्लास्टिक, यस यहाँ पे इज नहीं आर होगा। कॉमन प्रॉब्लम्स विद रिसाइकलिंग प्लास्टिक आर ए, people do not participate in the recycling process, सही है। It is difficult to recycle the different types of plastic all at once, एक बार में सारे प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करना मुश्किल है अलग अलग तरह के। ये बात भी सही है, क्योंकि अलग अलग तरह के प्लास्टिक को अलग अलग तरह से छांट के और अलग अलग उपयोग में लाना पड़ता है। We still don't have the technical expertise to recycle all kinds of plastic, ये बात भी सही है, अभी तक हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है जिससे हर तरह के प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सके, और ये सभी कारण है कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग मुश्किल होती है। तो आंसर होगा डी, ऑल द अबव। ओके, डी। क्वेश्चन 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट एक्सेप्ट, ये सारे ई वेस्ट हैं लेकिन इनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, डिस्कार्डेड टीवी सेट्स, क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। डिस्कार्डेड सेल फोन्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। डिस्कार्डेड कंप्यूटर मॉनिटर्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। पर डी, डिस्कार्डेड कंप्यूटर प्रिंटेड पेपर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं है, ये प्रिंटेड पेपर है। चाहे आप कंप्यूटर से प्रिंट करो, कहीं और से प्रिंट करो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं है। तो अब सही जवाब है डी। ओके, पांचवा सवाल, द यूएसए हैज लेस देन 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट प्रोड्यूसेस ऑफ द वर्ल्ड सॉलिड वेस्ट। इसी भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर दी जाऊंगी, ऑफ कैपिटल नहीं होगा। तो क्लियरली यूएसए की आबादी दुनिया में 5% से कम है, लेकिन कितना प्रतिशत सॉलिड वेस्ट यूएसए जनरेट करता है? और सही जवाब है डी, 12%। और इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि कई बार इसका जवाब मैंने गलत देखा है, तो मैंने ये लिंक डाला है, इस लिंक पर जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ, दो इट्स होम टू ओनली 4% of the world's population, America is responsible for 12% of planet's trash. ट्रैश मतलब सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिंक पर प्रूफ कर दिया है सही जवाब। ठीक है, द यूएस ईपीए, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, कभी कभी ये सवाल पूछ सकते हैं कि यूएस ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएस ईपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। द यूएस ईपीए डिफाइंस हैजर्ड फ्रॉम अ वेस्ट in terms of
किन शब्दों में या किन नियमों के आधार पर किसी भी चीज को हैजरस वेस्ट डिक्लेयर करता है यूएसईपीए? ए, टॉक्सिसिटी, बी, कोरोसिविटी, मतलब उसके वजह से जंग लगना या रिएक्शन होता है, सी, इग्निटेबिलिटी मतलब आग लगने की प्रवृत्ति, या रिएक्टिविटी या उस तुरंत किसी और चीज से रिएक्ट कर सकता है। तो ये सारे ही सवाल से जवाब सही है, इसलिए डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। यूएसईपीए टॉक्सिसिटी, कोरोसिविटी, इग्निटेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इन सब के आधार पर किसी भी वेस्ट को हैजरस डिक्लेयर करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSWM? ए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या बी, म्युनिसिपल स्टेट वेस्ट मैनेजमेंट, या यहाँ पर सी होना चाहिए, म्युनिसिपल स्टेट वाटर मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पर सी होगा। आई एम सॉरी अबाउट द कॉन्स्टेंट मिस्टेक्स, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैंने ये सेट डिजाइन किया था, तो ये कुछ गलतियां इसमें रह गई हैं, कुछ ऑटो टाइपिंग की वजह से, ऑटो करेक्ट की वजह से भी गलतियां रह जाती हैं। तो सही जवाब है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। MSW का मतलब होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। हो सकता है सवाल में आपसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पूरा शब्द ना पूछा जाए, MSW ही पूछा जाए या MSWM ही पूछा जाए, तो आप समझ जाइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है और किस बारे में सवाल है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लोडिंग हाइट इन अ ट्रक? किसी भी ट्रक में मैक्सिमम लोडिंग हाइट कितनी होनी चाहिए? उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.2 मीटर या 1.3 मीटर या 1.5 मीटर या 1.6 मीटर? आंसर है 1.6 मीटर, 5 फीट और 0.24 इंचेस। तो ये होना चाहिए कि मतलब 5 फीट और 0.24 इंचेस, मतलब एक औसत महिला की जो हाइट होती है वो ही मैक्सिमम लोडिंग हाइट है ट्रक की, उससे ऊपर लोडिंग हाइट नहीं होनी चाहिए। शवल इज यूज्ड फॉर digging soil, lifting soil, moving the soil or materials, all of these। आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि शवल जो होता है वो होता है बेलचा, तो उसको मिट्टी खोदने के, मिट्टी खोद के उठाने के और मिट्टी खोद के उठा के किसी और जगह रखने के, इन सब कामों में लाते हैं। या फिर कूड़ा वगैरह को भी इस जगह से उस जगह करने में, रखने में बेलचा का इस्तेमाल होता है। मैंने जानबूझ के बहुत ही आसान से सवाल रखा है इस टेस्ट में, कभी कभी बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं और हमें उनका जवाब एकदम से याद नहीं आता, तो इसलिए ये आसान सा सवाल मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, इसके अलावा 10वां सवाल, व्हाट इज अ ट्रांसफर स्टेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ट्रांसफर स्टेशन क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफर स्टेशन होता है, इट्स आंसर होगा ए, सेंट्रली लोकेटेड सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन वेयर वेस्ट इज सेग्रीगेटेड। घरों से वेस्ट इकट्ठा करके एक ट्रांसफर स्टेशन पे लाया जाता है और वहां पे उसको अलग अलग श्रेणियों में छांटा जाता है और फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि अलग अलग वेस्ट का क्या करना है। और जो वेस्ट का कुछ नहीं कर सकते उसको इंसिनरेशन के लिए जाते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या तो कंपोस्टिंग के लिए या फिर लैंड फिलिंग के लिए, उस हिसाब से फिर फाइनली एक लैंडफिल साइट में उसको डिस्पोज किया जाता है। तो घरों से वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन पे लाते हैं और ट्रांसफर स्टेशन से फिर लैंडफिल साइट पे। ठीक है, तो यही है आज के लिए इतना ही, और आशा है जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस की वो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस एग्जाम के खत्म होने के बाद फिर यूजीसी नेट के लिए डेली प्रैक्टिस सेट्स लेके आने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा डेली जॉब के इन्फॉर्मेशन और इन्वायरमेंट साइंस के फ्री लेक्चर्स, ये सब कुछ मेरे चैनल पे होते हैं, तो देख